बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम आए हुए हैं गोल्फ़ कोर्स में। मैंने कहा एक वीडियो बनाई जाए क्योंकि आजकल पोलन सीज़न काफ़ी चल रहा है। यहाँ पे एलर्जीज़ वगैरह पोलन की चल रही हैं। एलर्जीज़ के बारे में आपको बताएं कि होती क्या है, क्यों होती है और क्या कर सकते हैं बचने के लिए। मेरा भी थोड़ा सा एस्थमा थोड़ा सा ख़राब हुआ है, इन्हेलर मेरे पास पड़ा है। ये मेरी बग्गी जा रही है, अभी नहीं आपके भाई ने लिया तो कार टेस्ट करें। खैर, मैं साथ साथ गोल्फ खेलूँगा, साथ साथ फिर आपसे पोलन के बारे में और एलर्जी के बारे में बातचीत होगी। टोपी उठा लें, गिर गई थी। और होपफुली इट इज़ हेल्पफुल, आपको फ़ायदा हो इस वीडियो से। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट किया करो। कोई कुछ सवाल वगैरह होता है तो अभी ज़रा मैं पहली टी पे चलता हूँ। पोलन एलर्जी जो होती है ये आपको नॉर्मली आपको होती है स्प्रिंग में, मौसम बहार में। और इसमें होता क्या है, सांस की तकलीफ हो सकती है, आंखों में पानी आ सकता है, इसके अलावा आपकी स्किन में ख़ारिश हो सकती है, दाने निकल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो पोलन एलर्जी क्या होती है? पोलन जो होता है ये फूलों के अंदर जो सीड्स वगैरह बन रहे होते हैं उसमें पोलन रिलीज़ होता है और वो पोलन जो है वो हवा से उड़ के फिर हवा में सस्पेंड हो जाता है और आप जाते हैं, सांस लेते हैं या आपकी स्किन पे लगता है तो वहाँ पे रिएक्शन होता है। ठीक है, और इस रिएक्शन की वजह से फिर आपको एलर्जी सामने नज़र आती है। रिएक्शन क्यों होता है? रिएक्शन जी डिफरेंट लोग जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म की चीज़ों से एलर्जिक हो सकते हैं और जब उनको वो चीज़ एक्सपोज होती है उनसे रिएक्शन हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। उसमें एक रीज़न तो ये है कि जिन लोगों के ख़ानदान में या फैमिली में एलर्जीज़ वगैरह रन करती हैं उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं एलर्जीज़ होने के। दूसरा फिर रीज़न ये होता है कि एक्सपोजर, कि आप कितना एक्सपोज हो रहे हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस से, इस तरह की सब्सटेंसेस से। तो जो लोग इस तरह के इलाकों में ज़्यादा रहते हैं जिनके उनको पहले आदत नहीं होती पोलन से एक्सपोज होने की, बाद में आगे रहना शुरू करते हैं तो उनमें भी पोलन वगैरह की एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो पोलन तो एक चीज़ है, लेकिन पोलन के साथ साथ स्मोक हो गया। जिस तरह आजकल आप देख लें लाहौर के हालात गर्मियों में इस तरह के होते हैं और सर्दियों में भी स्पेशली, कि स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे भी यही सीन होता है। अब कि स्मोक में क्या है, पेट्रोल जल रहा है, ईंधन जल रहा है, लकड़ी जल रही है, कोयला जल रहा है, हर किस्म का उसमें केमिकल हवा में चला जाता है। अब इतने सारे केमिकल जब हवा में होंगे तो यू कुड बी एलर्जिक टू एनी वन ऑफ देम। आप मतलब कि उसमें से किसी से भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो इस वजह से स्मोक से भी खांसी, सांस में तकलीफ़, गले के पीछे रेशा आना, बार बार आंखों में पानी आना, ठीक है ना। तो इस तरह की जो अलामतें होती हैं वो एलर्जी की अलामतें होती हैं। हाँ, और बीमारियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन एलर्जी में इस तरह की अलामतें आ जाती होती हैं। मज़ीद अभी बात करते हैं। नेक्स्ट शॉट खेल लो। ये बॉल आई है और बहुत ही आला लोकेशन पे आई है, सामने फ्लैग है। इसी तरह आप टेक्सटाइल मिल में चले जाएं और ये सीमेंट की फैक्ट्रीज़ में इतने किस्म के केमिकल्स जो हैं वो बर्न करके उनका धुआं जब फ़िज़ा में ट्रीटमेंट के बगैर छोड़ा जाता है उससे भी फिर आपको एलर्जीज़ हो सकती हैं उन केमिकल्स से भी। ठीक है, तो एक तो चीज़ है ना पोलन वगैरह, ये तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसका एक तरीका ये होता है कि आप उस तरह के दरख्त, फूल पौधे ज़्यादा लगाएं जिसमें पोलन का खदशा कम हो। ठीक है, लेकिन स्मोक वगैरह वो आप अवॉइड कर सकते हैं, उससे एलर्जी होती भी है तो वो अपने फिर उसके हिसाब से इस्तेमाल करना है। कुछ लोगों को जो है डायरिया हो जाता है। जैसा मुझे एक दोस्त बता रहा था कि उसको जो है बड़ा पेशाब उसका लूज़ हो गया, तो उसमें वो भी एक एलर्जी की अलामत होती है। उसमें होता है कि यही जो आपके घर में पानी आ रहा है, ठीक है, चाहे बेशक बोरिंग का अंडर वाटर है, लेकिन ये जितने भी केमिकल्स जो हैं ये दरियाओं में, समंदरों में और नदी नालों में फेंकते हैं, ये सीप होके नीचे तक तो जाते हैं ना। ठीक है, तो जब नीचे जाएंगे नीचे वाले पानी को भी कंटामिनेट करेंगे। वो पानी आप पीते हैं निकाल के, आप उसमें से कुछ सॉल्ट्स आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं और जो हार्मफुल सॉल्ट्स अगर आप पी लेंगे तो उससे आपको फिर डायरिया हो सकता है। इसी तरह और आपके हाजमे का मसला वगैरह बन सकता है। तो इस वजह से आलूदगी, पोल्यूशन जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे एलर्जीज़ वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलर्जी की बात हो तो सिर्फ ये धुएँ और पोलन तक बात नहीं रहेगी, फिर जी बात तो आगे भी जाएगी।
अब जो एक नई चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है वो ये स्नैक्स हो गए, जेलीज़, जैम्स, बच्चों की टॉफ़ियाँ, क्रिस्प के पैकेट। आप देखें ना, उसको गौर से पढ़ें तो उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो उन इंग्रेडिएंट्स से भी मसले मसाइल हो सकते हैं, आपको रैश हो सकती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो स्पेसिफिक कुछ खाने खाते तो उनको सांस में तकलीफ़ होगी, रैश होगी। कई दफ़ा अगर ज़्यादा सवेयर रिएक्शन हो जाए तो ये ज़ुबान फूल जाती है, सांस बंद हो जाता है और जानलेवा भी हो सकता है। और वो इतना कॉमन नहीं है लेकिन हो सकता ज़रूर है, ठीक है। तो उसमें कुछ लोगों को तो ख़ास एलर्जी होती है ना, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को नट्स से, ये जो आपके बादाम, अखरोट, मूंगफली, चिलगोज़े, इन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को स्पेसिफिक ऑयल से, कुछ लोगों को अंडे से हो जाती है एलर्जी, कुछ लोगों को केले से, नाशपाती से, स्ट्रॉबेरी से, ठीक है। तो फूड प्रोडक्ट से भी आपको एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन होने का ख़तरा होता है। सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स नहीं है, इसके अलावा ये जो आपके खानों में एडिटिव्स डाले जाते हैं, अगर आपको एलर्जी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो इन चीज़ों के बारे में सोचें कि इसलिए कहते हैं ना, हर किसी को जिसको एलर्जी हो रही थी उसे कहते हैं कि एक डायरी बनाएं। उस डायरी में ये लिखें कि मैं खा क्या रहा हूँ, मैं लगा क्या रहा हूँ, मैं पहन क्या रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो खाने में भी एहतियात करनी होती है और देखना होता है किस खाने से ज़्यादा आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं। ये जो आपके मेकअप, सुर्खी पाउडर, ये चीज़ें भी हैं। अभी मैं रिसेंटली गया हुआ था एक टूर पे टर्की, उसकी वीडियोज़ हैं दूसरे चैनल पे हैं। अगर आप लोगों को ट्रैवल टूरिज़म से इंटरेस्ट है तो चैनल है मेरा शिफा एडवेंचर्स, उसमें जाके देखें। खैर, टर्की गया हुआ था तो वहाँ पे होटल के कमरे में मैंने उनकी शेविंग क्रीम एक दफ़ा इस्तेमाल की और मुझे जो ना एकदम से अपने होंठों में ना इस तरह सुइयाँ चुभ रही वो महसूस हुआ। तो मैंने फ़ौरन देखा तो मेरे होंठ जो हैं वो सूजना शुरू हो गए। तो ऑब्वियसली उसमें कोई प्रोडक्ट ऐसी होगी जिससे मुझे एलर्जी। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हर दफ़ा पॉसिबल नहीं होता कि हर चीज़ जिससे आप एलर्जिक हैं वो आपको पता चल ही जाए लाजमी कि किस चीज़ से आप एलर्जिक हैं। तो कई दफ़ा बस आपको जो है वो चीज़ जिससे आपको हो रहा है मसला उससे अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। आपका काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। इसी तरह ज्वेलरी होगी, ये जो नकली सोना या नकली चांदी की ज्वेलरी होती है उससे उनको एलर्जी होती है, ठीक है। अब उसमें इतनी सारी कंपोनेंट्स होंगे, केमिकल्स होंगे कि आपको पता चलना हर दफ़ा पॉसिबल नहीं होता कि भाई किस स्पेसिफिक जो केमिकल है उससे आपको एलर्जी हो रही है। तो टेस्ट करवा सकते हैं, उसकी भी मैं आपको तफसील बताता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस टेस्ट में कुछ पता चले। इसी तरह साबुन वगैरह हो गए, शैम्पू हो गए, इनसे एलर्जी होती है। शैम्पू की एलर्जी से बाल शाल गिर जाते हैं, सर पे ख़ारिश हो सकती है। साबुन की एलर्जी से जिसम में ख़ारिश हो गई, रैश बन गई, दाने बन गए, या रेडनेस हो गई, या सोजिश हो गई। और एक चीज़ जो लोग सोचते नहीं ज़्यादा, वो हो गया जी आपका ये कपड़े धोने वाला पाउडर या सोप या जो भी आप यूज़ करें, क्योंकि वो जितना भी आप धो लें उसको अच्छी तरह वो थोड़ा बहुत देर कपड़ों में रहता है, ठीक है। तो अगर आपने साबुन, सोप, सर्फ ये चीज़ रिसेंटली चेंज की है और उसकी वजह से आपकी स्किन में रैश आ रही है या कोई और मसला हो रहा है एलर्जी वाला, आंखों में पानी या गले के पीछे, नाक के पीछे पानी बार बार आ रहा है, खांसी आ रही है अजीब सी, तो उसके बारे में सोचें कि अगर आपने कोई रिसेंटली चेंज की चीज़ तो उसको भी दोबारा वापस ओरिजिनल पे ले जाएं। अच्छा, एक और एलर्जी होती है जो आपको दवाइयों से होती है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं स्पेशली जिनको दमे का मसला होता है, जैसा मुझे है, उनको ये ब्रूफेन की टैबलेट या इसी तरह डिक्लोफेनाक, इस तरह की जो गोलियाँ होती हैं कुछ, उनसे सांस में तकलीफ़ हो जाती है, ठीक है। तो वो एलर्जी नहीं है, वो उसका साइड इफ़ेक्ट है। कुछ होते हैं फॉर एग्जांपल उनको कोई दवाई दी, उसके बाद उनका मुंह सूज गया, हाथ पैर सूज गए, उसमें ख़ारिश शुरू हो गई, या सांस में मसला हो गया, या दमे का प्रॉब्लम एकदम से शुरू हो जाए, तो उससे भी एलर्जी दवाइयों से भी हो सकती है। तो जो दवाइयाँ जिससे आपको एलर्जी हो वो डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको दे देगा। कुछ लोगों को जानवरों से एलर्जी होती है। अब जिस तरह वही बात आ गई कि मेरे को जानने वाले हैं, उनके ख़ानदान में जो है ये बिल्ली वगैरह से एलर्जी, कैट की फर से एलर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से उसमें फिर क्या कर सकते हैं, उसके तरीके भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ।